स्टूडेंट्स, आप सभी का एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10 का एसएसटी का क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, ठीक है। तो इसका आंसर है 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर जर्मन राइन राज्य संघ का गठन किया, ठीक है। 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ के जर्मन राइन क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया, जिससे जर्मनी में एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। हम जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट एक अच्छा शासक नहीं था, इसलिए वहाँ की जनता ने उसके विरोध में करने लगी, ठीक है। किंतु दक्षिण प्रांत के लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन दक्षिण जो जर्मनी का जो दक्षिणी प्रांत था वहाँ के लोग इसका विरोध कर रहे थे, ठीक है। इस विरोध में ऑस्ट्रिया और प्रसा ने भी साथ दिया था दक्षिणी प्रांत के लोगों को। ऐसे ये आंदोलन था, इसको दबाने में ऑस्ट्रिया और प्रसा ने क्या सहयोग किया था दक्षिणी प्रांत में। और कूटनीतिक दृष्टि से बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण। पढ़ाई में डाउट सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। स्टूडेंट अगर कोई भी क्वेश्चन में आप फंस गए हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और डायरेक्ट उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र बोर्ड का हो, क्वेश्चन 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, बायोलॉजी का हो, अगर नहीं बन रहा है तो तुरंत उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। साथ में कोटा के टॉप फैकल्टी जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर का आपको क्लास मिलेगा डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ छात्रों का विश्वास है डाउटनट ऐप। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जो दक्षिणी जर्मन प्रांत था उसके जब विरोध करने लगा तो उसमें ऑस्ट्रिया और प्रसा ने भी उन लोगों का सहयोग किया था। जर्मनी में जो राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ उसको दबाने के लिए, और नेपोलियन बोनापार्ट का शासन चल सके, उसे चलते रहने के लिए उसके एकीकरण में ऑस्ट्रिया ने जर्मनी का साथ दिया था। तो यही ऑस्ट्रिया की भूमिका थी राष्ट्रवाद को दबाने में, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के कारण एवं प्रभाव को लिखें। राष्ट्रवाद उत्पन्न होने का क्या कारण था एवं उसके क्या क्या, जब उत्पन्न हुए तो उसके क्या क्या प्रभाव हुए, इसे लिखने के लिए क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम इसके कारण को जानते हैं। कारण है, राष्ट्रवाद के उदय में फ्रांसीसी क्रांति की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई। राष्ट्रवाद के उदय में सबसे अधिक भूमिका किसने निभाया था? फ्रांसीसी क्रांति ने। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमण नीति और औद्योगिक क्रांति को भी राष्ट्रवाद के उदय का कारण माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के साथ साथ नेपोलियन बोनापार्ट, जिसके बारे में मैंने अभी बताया ना कि जब उसने जर्मन क्षेत्र पर अधिकार किया तो वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, क्योंकि वो अयोग्य शासक था, और इसी कारण वहाँ के लोग आंदोलन करने लगे, जिसमें ऑस्ट्रिया, प्रसा, इन लोगों ने वहाँ के राष्ट्रवादी भावना को दबाया। तो कारण था ना एक नेपोलियन बोनापार्ट भी, उसकी आक्रमण नीति
औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो आप लोगों को कारण समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रभाव को जानते हैं कि राष्ट्रवाद जब उत्पन्न हुआ तो उसका प्रभाव क्या क्या पड़ा। राष्ट्रवाद के कारण छोटे बड़े राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्रवाद के कारण क्या हुआ, छोटे बड़े राज्य नए नए बनने लगे। वैसे राष्ट्र जो दूसरे देश के उपनिवेश थे वो स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन शुरू कर दिए। दूसरी ओर अतिराष्ट्र के कारण यूरोपियन देश अन्य देशों का उपनिवेश बनने लगे। मतलब जो देश दूसरे देश का उपनिवेश मतलब गुलाम था। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे भारत देश है, ये भी क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो राष्ट्रवाद का भावना जब भारतीय में आया तो वो क्या शुरू कर दिए, आंदोलन शुरू किए। ठीक है, तो राष्ट्रवाद के कारण भारत में आंदोलन शुरू हुआ, जिसके कारण लोगों को क्या हुआ, देश के प्रति अपनी भावना समझ में आने लगी और वो क्या मांग करने लगे, अपने देश की आज़ादी का मांग करने लगे। ठीक है, और फिर दूसरी और यूरोपियन देशों मतलब हम जानते हैं कि ज़्यादातर उपनिवेश जो है किस देश ने बनाया है, यूरोप की कंट्री जो है दूसरे देशों को क्या बहुत अधिक मात्रा में उपनिवेश बनवाई। राष्ट्रवादी भावना के कारण यूरोपीय देश अन्य देशों को अपना उपनिवेश भी बनाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजीनी एवं काबूर के और गेरिबाल्डी के योगदानों का वर्णन करें। इटली के एकीकरण में मेजीनी, काबूर और गेरिबाल्डी ने क्या क्या योगदान दिया, इसके बारे में हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेजीनी के बारे में जानते हैं। मेजीनी क्या था, एग्जाम में क्वेश्चन कर देगा ऑब्जेक्टिव में कि मेजीनी पेशा से क्या था, तो एक सेनापति था जिसने 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये लाइन कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की, मेजीनी ने की। और किस ईस्वी में की, 1831 में। ठीक है, इटली में एकीकरण के लिए जनवादी आंदोलन को उभारा, किंतु ऑस्ट्रिया ने उसे कुचल दिया। इस आंदोलन ने इटली के एकीकरण का मार्ग प्रस्तुत किया। फिर ये मेजीनी ने क्या, जनवादी आंदोलन को उभारा, लेकिन ऑस्ट्रिया जो देश था उसने क्या किया, इस आंदोलन को कुचल दिया। लेकिन उसके कुचलने के बाद भी लोगों में क्या हुआ, अपने देश के प्रति भावना बनी थी और यही शुरुआत किया इटली के एकीकरण में। और इसी के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग क्या हुआ, प्रस्तुत हुआ। फिर काबूर आया। काबूर एक कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था जिसे विक्टर एमुनियल के ने इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो उस समय इटली के प्रधानमंत्री कौन था, काबूर था। काबूर ये जानता था कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्या है, एक बाधक है। काबूर क्योंकि इटली जब मेजीनी ने राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू किया तो किसने दबा दिया था, ऑस्ट्रिया ने दबा दिया। तो इस कारण काबूर पहले से ही जानता था कि अगर हम इटली का एकीकरण का कोशिश करेंगे तो कौन सा कंट्री दबाने की कोशिश करेगा, ऑस्ट्रिया। इसी कारण उसने क्रीमिया युद्ध में फ्रांस का साथ दिया, जिसमें ऑस्ट्रिया पूरी तरह पराजित हो गया। इसी कारण काबूर ने क्या किया कि जो क्रीमिया का युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस और ऑस्ट्रिया लड़ रहे थे, उसमें जो काबूर है वो फ्रांस का साथ दे दिया, जिससे ऑस्ट्रिया पराजित हो गया। और ऑस्ट्रिया के पराजित होने के कारण इटली के एकीकरण में के यूरोप के समस्या बनाने में सफल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है फिर है गेरिबाल्डी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गेरिबाल्डी क्या पेशे से क्या था। गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था और गेरिबाल्डी एक महान क्रांतिकारी था जो पेशे से एक नाविक था, जिसने सिसिली और नेपल्स को जीतकर विक्टर एमुनियल को सौंप दिया, जिसके फलस्वरूप 1871 में इटली का एकीकरण हो गया। तो सिसिली और नेपल्स को किसने जीता था, गैरिबाल्दी ने, और किसे सौंपा, विक्टर एमुनुएल को।
ठीक है। इटली का एकीकरण किस साल हुआ? 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? ठीक है, आंसर, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष संस्कृति और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना पैदा करती है। यह भावना राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। मतलब राष्ट्रवाद हम लोग ऐसी भावना को कह सकते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में वहाँ के रहने वाले लोगों को अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना जो उत्पन्न करते हैं, ऐसी भावना को कौन सी भावना कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। और ये भावना किसका परिणाम है? राजनीति जागृति का। राष्ट्रवाद भावना आने से राजनीतिक जागृति होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ उसका कारण क्या था, हमें ये लिखना है। ठीक है। जुलाई 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में लुई फिलिप के नेतृत्व में फ्रांस का गठन हुआ। 1830 में फ्रांस का शासक कौन बना? लुई फिलिप, जिसमें लोगों को काफ़ी आशा थी। वो जब शासक बना तो लोग सोच रहे थे कि जो लुई फिलिप है अच्छा शासक बनेगा, लेकिन लुई फिलिप कैसा शासक निकला? वह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी निकला। ठीक है। और उसने गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? गीजो को, जो बहुत ही कट्टर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है। गीजो कैसा था? बहुत ही कट्टर था। देश में बेरोजगारी और भूखमरी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उस टाइम जब लुई फिलिप वहाँ का शासक था तब बेरोजगारी और भूखमरी बहुत ही चरम सीमा पर चली गई थी, किंतु सरकार को उनकी स्थितियों को सुधारने में पक्ष नहीं था। लोग भूख से मर रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं, लेकिन इससे सरकार को कोई मतलब नहीं था कि लोगों को रोजगार दिया जाए, उनका खाना का व्यवस्था किया जाए, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं था। तो क्या हुआ इसके बाद? 22 फरवरी 1848 में थियस के नेतृत्व में सरकार का काफ़ी विरोध हुआ। जब लुई फिलिप अच्छा से कार्य नहीं कर रहे थे तो वहाँ के लोगों ने थियस के नेतृत्व में सरकार का काफ़ी विरोध करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? लुई फिलिप को गद्दी छोड़ना पड़ गया वहाँ का। और फिर वहाँ का शासक कौन बना? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बना। और इसी क्रांति को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रांसीसी क्रांति। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। क्रांति के कारण क्या था कि जो वहाँ के लुई फिलिप जब शासक बना तो उसने वहाँ के जनता के बारे में नहीं सोचा, वहाँ की ना बेरोजगारी दूर की, ना भूखमरी को दूर किया, जिसके कारण लोगों ने क्या किया? प्रदर्शन करने लगे, आंदोलन करने लगे। और जिसके बाद वहाँ का शासक कौन बना? नेपोलियन बोनापार्ट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? तो गुटेनबर्ग ने सीसा, टीन और बिस्मथ, ये तीनों याद रखिएगा, सीसा, टीन और बिस्मथ, इस मिश्र धातु के द्वारा अक्षर तथा मुद्रण स्याही बनाया। अक्षर और मुद्रण स्याही किससे बनाया? सीसा, टीन और बिस्मथ से, जिसके माध्यम से छपाई का कार्य होने लगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्विजिशन से आप क्या समझते हैं? ठीक है। तो कैथोलिक चर्च के पादरियों ने समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई कार्य अपनाए, जिससे ही हम लोग क्या कहें? एक्विजिशन ने। कैथोलिक चर्च के पादरी, पादरी से मतलब पुजारी, ईसाई धर्म में पुजारी को क्या कहते हैं? पादरी हो। ठीक है। उन्होंने समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए
और समाचार पत्र को बंद करने के लिए कई कार्य किए अपनाए, जिसे एक्विजिशन कहा गया। समाचार पत्र चर्च की बुराइयों को दूर करने के लिए बौद्धिक माहौल निर्माण करने लगा। समाचार पत्र के द्वारा क्या हुआ कि जो चर्च में बुराई थी उसको दूर करने के लिए बौद्धिक माहौल बनने लगा। ठीक है, अब जब चर्च की बुराइयां दूर करने के लिए माहौल बनने लगा तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, धर्म सुधार के लिए आंदोलन चलाने लगे। ठीक है, जब धर्म सुधार के आंदोलन चलने लगे तो पादरियों को तो दिक्कत होने लगा कि अपने यहाँ के लोग अब धर्म सुधार करने के लिए आंदोलन करेंगे, तब उनका तो जीना रहना मुश्किल हो जाएगा। फलतः इससे क्रोध होकर कैथोलिक चर्च ने एक्विजिशन लगा दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये भी आंसर समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह का वीडियो हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।